नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण अभिलेख गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, जिसे दोस्तों आप सभी हेलियोडोरस का बेस नगर इंस्क्रिप्शन अर्थात हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख के रूप में भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में इसी अभिलेख से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या फिर दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित जो क्लासेज हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो आपका हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख है, ये आपके 2nd सेंचुरी सी के आसपास का है। ये जो दोस्तों आपका इंस्क्रिप्शन है, इसकी खोज सबसे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1874 से 1875 के दौरान किया गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बेस नगर का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस क्षेत्र में जो एक्सप्लोरेशन का काम है सबसे पहली बार कनिंघम ने किया, लेकिन बाकी अन्य कालों के दौरान जो है कि यहाँ पे अलग अलग कार्य किए गए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, ये जो आपका बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके जो संस्थापक है अर्थात इसको इस जगह पर इसने स्थापित कराया, वो थे आपके हेलियोडोरस। ध्यान रखिए दोस्तों, हेलियोडोरस किसी भारत के शासक नहीं है, बल्कि एक यह हिंद यवन आपके शासक हैं, जिनका जो निवास क्षेत्र था वो तक्षशिला था। ये तक्षशिला के जो आपके रूलर हैं, यवन रूलर, जिनका नाम था एंटियाल किड्स, ये उनके राजदूत के रूप में भारत आए थे और इन्होंने भागवत धर्म में अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए मंदिर के सामने जो है इस पिलर को क्या किया था, स्थापित कराया था। अब यदि हम इस पिलर को देखते हैं तो यह जो पिलर है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसमें जो लिपि मिलती है वह शुंगकालीन लिपि है। मौर्य काल की आपकी ब्राह्मी अलग है और यहां पे शुंगकालीन जो ब्राह्मी लिपि है उसका प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि इस अभिलेख में हमें भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है, फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंस जो है, यहां से प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो आपका अभिलेख है कुल 6 लाइंस में अर्थात कुल 6 पंक्तियों में उल्लेखित किया गया है, जिसमें हमें अलग अलग जो प्रावधान है, अलग अलग उपाधियों के बारे में, किसके द्वारा स्थापित किया गया उसके बारे में कई सारी अन्य जानकारियां यहां से मिलती हैं। दोस्तों, ये जो अभिलेख है इस पे जो कार्य किया गया, जो इसको एनालाइज किया गया, दैट इज बाय इज रैप्सन, शुथांकर, रिचर्ड सोलोमन एंड शेल वेलिश के द्वारा जो है कि यहां पे इसको क्या किया गया, पढ़ने का कार्य किया गया, इसको एनालाइज करने का काम किया गया। दोस्तों, ये जो आपका पूरा स्थल है, ये बेस नगर, वो आपका बेतवा और ब्यास नदी का जो संगम तट है वहां पर स्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहां से इस प्रकार के मंदिर, विष्णु मंदिर और आपके साथ ही साथ इस पिलर का जो प्रमाण है वो हमें दिखाई देता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पुरास्थल है, ये एक ऐसा पिलर है जिसकी पूजा की जाती रही है। दोस्तों, खासकर यदि हम देखें तो स्थानीय तौर पे यह जो अभिलेख है उसको वहां पे खम्भ बाबा या फिर खम बाबा के नाम से जो है प्रसिद्ध है, जाना जाता है और इसकी लगातार पूजा की जाती रही। जब तक इस पिलर को खोजा नहीं गया था तब तक इस पिलर के ऊपर बलि के प्रमाण मिलते हैं, इसके ऊपर सिंदूर के लेप किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, कई सारे अन्य प्रमाण मिलते हैं, जिसकी वजह से जब तक ये पुरास्थल, ये अभिलेख नहीं खोजा गया था तो इस पिलर के ऊपर काफी एक मोटी परत जो है लाल रंग की चढ़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो अभिलेख है इसमें सबसे पहला काम किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1874 से 1875 के दौरान। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था तो यहां पे न केवल एक आपके इस अभिलेख के प्रमाण मिले थे, बल्कि इसके अलावा अन्य कुछ प्रमाण भी यहां पे देखने को मिले थे। जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो यह उसके ऊपर स्पष्ट लेख का प्रमाण नहीं था, क्योंकि वह उस समय इस अभिलेख का
पूजा पाठ किया जाता था। जैसे हमारे स्थानीय तौर पे गांवों में जो आपके स्तंभ होते हैं उनकी पूजा की जाती है, वैसे ही उसकी पूजा उस दौरान की जाती रही, जहां पे बलि प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, इसके ऊपर सिंदूर लेप का प्रमाण मिलता है। तो एक लाल रंग की जो मोटी परत है इसके ऊपर दिखाई देती है। बाद में जब यहां पे सेकेंड एक्सप्लोरेशन का काम किया गया, द्वितीय अन्वेषण जब किया गया ड्यूरिंग 1909 टू 1910, जो कि शुरुआत किया गया एच लेक के द्वारा। जब इन्होंने इसको कार्य किया तो इन्होंने क्या किया कि इस अभिलेख के ऊपर लगे हुए जो रेड आपकी पट्टिका थी, जो क्रस्ट था, उसको क्या किया उन्होंने हटाया। और जब उन्होंने उसको हटाया तो इस समय किसके प्रमाण मिले, यहां से हमें एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के प्रमाण मिले, यहां से हमें ब्राह्मी लेख के प्रमाण मिले। और इस लेख को रिपोर्ट किया गया किसके द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो पहली बार जो इंस्क्रिप्शन के प्रमाण, इससे लेख की जो प्राप्ति हो रही है वो किसके द्वारा, एच लेक के द्वारा। और एच लेक ने इस इंस्क्रिप्शन को खोजा और उसके बारे में रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, सर जॉन मार्शल ने। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ये जो हमारा अभिलेख है, इस अभिलेख में तीसरा कार्य किया गया उत्खनन का, जो कि आपका जो ये क्षेत्र है जहां से इस लेख के प्रमाण मिले थे, इस क्षेत्र को एक्सकेवेट किया गया 1913 से 1915 के दौरान भंडारकर जी के द्वारा। जब उन्होंने यहां से उत्खनन किया तो इनको अन्य कई सारे प्रमाण मिले, लेकिन ध्यान रहे यह उत्खनन पूरा नहीं किया जा सका। कारण यह है कि जिस स्थान पे उत्खनन का कार्य किया जाने वाला था वह स्थान एक्चुअली में एक पृष्ठ का घर था, एक व्यक्ति का निवास का घर था। अब जिसके वजह से उसका वो आप क्या कहते हैं कि पुरातन घर था, तो उसको तोड़े जाने की अनुमति उसने नहीं दी। हालांकि ये पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन जितना कार्य किया गया था उत्खनन का, उससे ये पता चला कि यहां पे 2000 साल पहले जो है कि बाढ़ के जमाव के जो प्रमाण हैं वो हमें वहां से दिखाई देते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पे चौथे एक्सकेवेशन की बात करते हैं, चौथे फेज की, तो एमडे खरे की अध्यक्षता में यहाँ पे 1963 से 1965 के दौरान यहाँ से फोर्थ एक्सप्लोरेशन किया गया। और इन्होंने जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको उन्होंने कन्विंस किया, उसको उन्होंने मनाया और इस क्षेत्र को फाइनली एक्सकेवेट करने का काम किया गया, जो कि तीसरे फेज में नहीं किया जा सका था। अब जब एमडी खरे के द्वारा इन क्षेत्र को एक्सकेवेट किया गया, अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, तो यहां से कई सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के प्रमाण, जैसे मंदिर स्थापत्य संरचनाओं के प्रमाण मिले, स्तंभ के प्रमाण मिले और स्तंभ से संबंधित अन्य कई सारे जैसे ब्रिक्स के प्रमाण मिले और कई सारे जो आपके प्रमाण हैं एविडेंसेस वो इन क्षेत्रों से देखने को मिले थे। तो कुल 4 अलग अलग फेजेस में आप काम देख रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का काम देखा आपने, एच लेक का काम देखा आपने, भंडारकर का काम देखा आपने, अब देखा आपने एमडी खरे का काम। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन किसका है, ये इंस्क्रिप्शन दोस्तों आपके हेलियोडोरस का। दोस्तों हेलियोडोरस का ये इंस्क्रिप्शन जो कि आपके एक यवन शासक हैं, इंडो ग्रीक रूलर हैं, और दोस्तों यह तक्षशिला के शासक जो एंटियालकिड्स हैं, ये उनके राजदूत के रूप में भारत आए हुए थे। दोस्तों जब ये भारत आए उस दौरान भारत में शासन था शुंग डायनेस्टी का, शुंग राजवंश का, और उसी समय शुंग वंश के 9वें शासक जिनका नाम था काशीपुत्र भागभद्र, वो शासन कर रहे होते हैं। और ये दोस्तों जो आपके हेलियोडोरस हैं, ये उन्हीं काशीपुत्र भागभद्र के 14वें वर्ष के शासन काल में भारत आते हैं और उन्होंने जो है कि यहाँ पे इस स्तंभ की स्थापना कराई। जब हम इस स्तंभ को पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नामों का, अलग अलग उपाधियों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे में एंटियालकिड्स के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया गया है, भागभद्र के लिए त्रातारस शब्द का प्रयोग किया गया है, हेलियोडोरस के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया गया है, और वासुदेव के लिए देवदेवश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ उपाधियां दिखाई देती हैं। और इस लेख के अंत की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि ये लेख बात करता है भगवान विष्णु से संबंधित भागवत धर्म की, दोस्तों ये जो धर्म है ये उसी भागवत धर्म के 3 प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए इस लेख का अंत होता है, जिसमें नाम दिया गया सत्य, दम का, त्याग का और अप्रमदा का। तो इन 3 प्रकार के प्रमुख तत्वों की चर्चा जो है यह अभिलेख करता है। आपका जब क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा नहीं है, इन चारों में से ऑप्शन में पूछ देगा तो 3 ये हैं, एक आपका जो है कि गलत आंसर देगा। तो ऐसे में आपको बेटे ध्यान रखना है क्या सही होगा क्या गलत। दोस्तों हम लोगों ने अभिलेख के इस सीरीज में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक सीरीज स्टार्ट है
प्रमुख भारत के अभिलेखों के बारे में डिटेल में जानकारी। तो दोस्तों हम लोगों ने आपका एहोल इंस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हमने आज बात की आपके इस हेलियोडोरस का बेसनगर इंस्क्रिप्शन के बारे में, और आने वाले समय में दोस्तों कई सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं उनकी डिटेल में जो चर्चा है हम आपके साथ करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।